एक हरे भरे गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। राजू स्वभाव से बहुत दयालु, सच्चा और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। वह दिन रात जंगल में लकड़ी काटता, उन्हें बाजार में बेचता और बस किसी तरह अपने लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। उसका घर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। राजू के पड़ोस में माया नाम की एक महिला रहती थी। माया बहुत अमीर थी। उसका घर महल जैसा बद्दा था, हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। लेकिन माया का दिल उतना ही छोटा और लालची था जितना उसका घर बड़ा था। वह कभी किसी की मदद नहीं करती थी। वह राजू को हमेशा नीचा दिखाती, उसका मजाक उड़ाती और मन ही मन उसकी गरीबी से खुश होती थी। अरे राजू, आज भी बस इतनी सी लकड़ियां? लगता है तुम्हें अपनी गरीबी बहुत पसंद है। जरा देखो मेरा घर और देखो अपनी ये टूटी फूटी झोपड़ी। थोड़ा दिमाग लगाओ और अमीर बनो। बहन माया, भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश हूं। मेहनत करना मेरे हाथ में है, फल देना भगवान के। राजू मुस्कुराता और अपने काम में लग जाता। वह रोज बस यही कामना करता कि काश उसकी मेहनत का कुछ अच्छा फल मिले। और एक दिन उसकी यह इच्छा सच होने वाली थी, लेकिन एक बहुत ही अजीब तरीके से। जादुई कुएं का रहस्य। एक सुबह राजू जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। वह नई लकदही की तलाश में था, जब अचानक उसे एक अनोखी रोशनी दिखाई दी। अरे, ये कैसी रोशनी है? मैंने आज तक यह जगह नहीं देखी। रोशनी की तरफ बढ़ते हुए राजू ने देखा कि वह एक बहुत पुराना कुआं था। कुएं के पत्थर हरे नीले रंग से चमक रहे थे और उसके पानी से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। तभी एक लंबी दाढ़ी वाले तेजस्वी साधु बाबा वहां प्रकट हुए। ठहरो बालक, ये कोई साधारण कुआं नहीं है, ये वरदानों का कुआं है। वरदानों का कुआं? बाबा, क्या ये सच में मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता है? हाँ, लेकिन इसकी शक्तियां बहुत विचित्र हैं। ये कुआं किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूरी करता है, लेकिन उस इच्छा का फल पहले व्यक्ति को मिलता है जो यहां आता है। जैसे, अगर तुम मेरे लिए कुछ मांगोगे तो वह मुझे मिलेगा, और अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ मांगेगा तो वह तुम्हें मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना बालक, अगर बाद वाला व्यक्ति पहले व्यक्ति के लिए कोई बुरी या लालच भरी इच्छा करेगा तो उस इच्छा का दुख उसे दुगना भुगतना पड़ेगा। क्या मतलब बाबा? मतलब यह है कि अगर कोई तुम्हारी एक आंख फूटने की इच्छा करेगा तो उसकी दोनों आंखें फूट जाएंगी। ये कुआं केवल पवित्र मन वाले को ही लाभ पहुंचाता है। अब जाओ और इस रहस्य को किसी लालची को मत बताना। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें एक दिन बड़ा फल देगी। राजू ने श्रद्धा से बाबा को प्रणाम किया और उस जादुई कुएं से दूर चला गया। उसने फैसला किया कि वह इस कुएं के बारे में किसी को नहीं बताएगा। राजू ने कुएं का रहस्य किसी को नहीं बताया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जंगल से वापस आते हुए माया ने राजू को कुएं के पास से निकलते हुए देख लिया था। जरूर, राजू को कोई खजाना मिला है। वह उस अजीब कुएं के पास क्या कर रहा था? मैं भी जाऊंगी, शायद मुझे उससे दुगना खजाना मिल जाए। अगले दिन माया चुपके से कुएं के पास पहुंची। उसने सोचा कि राजू अभी भी कुएं के पास आएगा। माया ने कुएं के पास खड़े होकर सोचा, राजू ने कल क्या मांगा होगा? शायद एक बड़ा घर। अगर मैं उसके लिए कुछ छोटा मांगूंगी तो मुझे बड़ा मिलेगा। माया के मन में राजू के लिए जलन थी, इसलिए उसने कुएं से बुराई मांगी। हे कुएं, मैं चाहती हूं कि राजू की झोपड़ी भी टूट जाए और वह बेघर हो जाए। माया तुरंत अपने घर वापस भागी। वह राजू की झोपड़ी को टूटा हुआ देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन जब वह गांव पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। राजू की झोपड़ी वैसी की वैसी थी, लेकिन अरे ये क्या? मेरी हवेली कहाँ गई? ये टूटी फूटी झोपड़ी कहाँ से आ गई? माया की भव्य हवेली उस रात आई एक छोटे से तूफान से चकनाचूर हो चुकी थी। उसे याद आया साधु बाबा की चेतावनी, बुरी इच्छा का दुख उसे दुगना भुगतना पड़ेगा। ओह, मतलब राजू को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी हवेली टूट गई। इसका मतलब अगर मैं राजू के लिए अच्छा मांगूंगी तो मुझे और भी अच्छा मिलेगा। माया ने अपनी सजा से कुछ नहीं सीखा। उसका लालच अब और बढ़ गया था, क्योंकि उसे कुएं का नियम समझ आ गया था, या कम से कम वह ऐसा सोच रही थी। राजू की दयालुता और माया का अंतिम प्रयास। माया ने अगली बार कुएं पर जाने से पहले एक लंबी योजना बनाई। वह राजू से मिली। राजू भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है।
मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अमीर बन जाओ। मैं तुम्हारे भले के लिए कल कुएं पर जाऊंगी और तुम्हारे लिए बहुत सारा धन मांगूंगी। राजू को माया के बदले हुए व्यवहार पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसके दयालु मन ने माया की बात मान ली। धन्यवाद बहन माया, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। अगले दिन माया कुएं पर गई। इस बार उसने सोचा कि वह राजू के लिए सबसे अच्छी चीज मांगेगी, ताकि उसे उसका दुगना फल मिले। राजू को सोना चाहिए। मैं मांगती हूं कि उसे 2 बड़े घड़े भरकर सोने के सिक्के मिले, तब मुझे 4 घड़े मिलेंगे। हा हा हा। माया खुशी खुशी घर लौट गई। राजू को अगले दिन सचमुच जंगल में 2 घड़े सोने के सिक्के मिले। वह खुशी से झूम उठा। उसने कुएं को धन्यवाद कहा। वाह, अब मैं इस धन से गांव वालों की मदद करूंगा और अपने लिए एक अच्छा घर बनाऊंगा। इधर माया अपने घर में 4 घड़े सोने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक उसके घर में शोर मच गया। चोरों का एक समूह आया और माया के पास बचा हुआ सारा कीमती सामान लूट कर भाग गया। नहीं, ये क्या हो गया? मैंने तो राजू के लिए अच्छा मांगा था। मुझे तो 4 गुना मिलना चाहिए था। दरअसल माया ने इच्छा तो धन की थी, लेकिन उसके मन में लालच था। कुएं ने उसे धन दिया दुगना, लेकिन उसके लालच के दंड के रूप में उसे अपने ही धन का दुगना नुकसान हो गया। ये सब राजू की वजह से हुआ। ये कुआं काम नहीं कर रहा है। अब मैं राजू के साथ ऐसा बुरा करूंगी कि उसका जीवन नर्क बन जाए। अंतिम सीख और वरदान माया का लालच अब पागलपन बन चुका था। बदला लेने की आग में जलकर वह फिर कुएं पर गई। उसने राजू के लिए सबसे बुरी इच्छा की। हे कुएं, मैं चाहती हूं कि राजू पूरी तरह से अंधा हो जाए। माया के मन में बस यही था कि अगर राजू अंधा होगा तो उसे शायद कोई जादुई दृष्टि या कोई बड़ा वरदान मिलेगा। लेकिन इस बार भी उसका लालच उस पर भारी पड़ा। राजू, जो उस समय अपने घर में था, अचानक अंधा हो गया। लेकिन जब माया अपने घर पहुंची तो उसने पाया कि उसकी आंखें, साथ ही उसके दोनों हाथ भी लकवाग्रस्त हो चुके थे। उसका लालच इतना अधिक था कि इस बार कुएं ने उसे 2 गुना दर्द दिया, ताकि वह किसी और के लिए कुछ न कर पाए। आह! मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने लालच में सब कुछ खो दिया। राजू अंधा होने के बावजूद भी शांत रहा। उसने अपने सोने का इस्तेमाल गांव में एक नेत्रहीन आश्रम बनाने के लिए किया। उसने अपने हाथों से लकड़ी के सुंदर खिलौने बनाए और अपनी कला से लोगों को खुशी दी। उसकी नेक दिली और दयालुता में कोई कमी नहीं आई। राजू की यह महानता देखकर साधु बाबा एक बार फिर वहां प्रकट हुए। राजू, तुम परीक्षा में पास हुए। तुम्हारा मन सोने से भी ज्यादा शुद्ध है। अंधा होने के बावजूद तुमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और न ही लालच किया। साधु बाबा ने राजू के माथे को छुआ और राजू की आंखों की रोशनी वापस आ गई। बाबा, धन्यवाद, धन्यवाद। माया यह सब देख रही थी। वह राजू के पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजू, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में पागल हो गई थी। मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद करने की कोशिश की और बदले में मैंने सब कुछ खो दिया। बहन माया, मैं तुम्हें माफ करता हूं। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था। साधु बाबा ने माया से कहा, माया, तुमने लालच का फल भुगता है। अब तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। अपनी बची हुई दौलत गरीबों में बांट दो और सच्चे दिल से लोगों की सेवा करो। तभी तुम्हारा यह दुख कम होगा। माया ने साधु बाबा की बात मानी। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और राजू के आश्रम में सेवा करने लगी। राजू ने अपनी दयालुता और मेहनत से एक आलीशान घर बनाया और सुख शांति से जीवन बिताया। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि लालच बुरी बला है और आपकी नियत ही आपका भविष्य तय करती है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें, ताकि आपका जीवन भी राजू की तरह खुशियों से भर जाए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका हर एक लाइक और आपका प्यार भरा कमेंट हमें नई और दिलचस्प कहानियां बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहन देता है। इसलिए अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये भी ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो देश के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।